The actual exercise number 6.13. It is desired to measure the magnitude of a field between the pole of a powerful loudspeaker magnet. आपके जो स्पीकर जो होते हैं इसमें से एक मैग्नेट होते हैं, ठीक है. A small flat surge coil of area is 2 centimeter square with a 25 closely wound turns in a position is normal to the field direction, and then quickly the snatch out of the field regions. The equivalently the one can give its quick 19-degree turns to brings its plane parallel to the field direction. The total charge flow in a coil by the ballistic galvanometer connected to a coil is 7.5 millicoulombs. The combines the resistance of the coil and the galvanometer is 0.5 ohm. The estimate the field strength of magnet. तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ओके, तो हमको गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी दे रखी है. ओके, तो पहले तो हमको जो इसके यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, आपका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसके डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है. तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा. ऐसा हमने इसके एक एसी जनरेटर में हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है. ओके, तो डायरेक्शन चेंज होने से एक हमारा फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. तो पहले मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दे रखा है एरिया ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करनी है हमको मीटर में. सो दैट 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. देन अपना नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू 25 टर्न्स. देन आफ्टर चार्ज क्यू इज 7.5 मिलीकूलम. The total charge Q is equal to 7.5 into 10⁻³ coulomb. Then after resistance R is equal to 0.5 ohm. ओके, ये सभी क्वांटिटी आपको दे रखी है, ठीक है. देन आफ्टर आपको ए भी दे रखा है कि भाई पहले थीटा एंगल आपका 0 था, देन आफ्टर थीटा एंगल आप चेंज करें और 90 डिग्री. ओके, तो फ्लक्स फाइव की वैल्यू क्या होती है, देखिए फ्लक्स फाइव वन की वैल्यू होती है एन बी ए कोस थीटा. एन नंबर ऑफ टर्न्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी, एरिया, देन आफ्टर कोस थीटा. ऐसी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है. ओके, तो इसमें से हमको थीटा एंगल चेंज करना है. तो पहले आपको थीटा एंगल कौन सा लेना है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री लेना है. तो कोस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा. तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे एन बी ए. देन आफ्टर 5 2 हमको फाइंड आउट करना है. तो 5 2 इज इक्वल टू एन बी ए कोस 90 डिग्री होगी. ओके, तो यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू हमको 90 डिग्री पुट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कोस 90 मैंने पुट कर दिया. तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0. तो सेकंड फ्लक्स 5 2 इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 0. ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा 5 फाइंड आउट करना है. सो दैट डेल्टा 5 इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 और मोड ऑफ लगाना है, ठीक है. ओके, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए हमको, उसका डायरेक्शन से कोई इसके मीनिंग नहीं है, बट उसका पर हमको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, ठीक है. ओके, सो दैट यहाँ पे डेल्टा 5 इक्वल टू आपको मिलने वाला एन बी ए. ओके, बट उसके साथ हमको एक चार्ज जो इससे जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा. तो इसमें से कितना इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, कितना इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, वो मैंने आपको थियरी नहीं करवाई है, ठीक है. ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई चार्ज कैसे इंड्यूस होता है. ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन कौन सा है हमारा, ई इज इक्वल टू डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी. क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, बट इसके इजी ही है, आपको आ सकती है. ओके, तो ई इज इक्वल टू d5 अपॉन dt. ओके, देन आफ्टर व्हाट इज द ई इज अ पोटेंशियल, और ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू आई आर. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं. आर इज अ रेजिस्टेंस, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी. हमको क्या फाइंड आउट करनी है, चार्ज निकालनी है. तो चार्ज किस में आएगी, करंट की फॉर्मूला में आती है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है. ओके, तो मैं यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ टाइम. ओके, तो सब दोनों साइड से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. और हमको क्या सब्जेक्ट बनाना है कि भाई देखिए चेंज ऑफ चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज क्यू, चेंज ऑफ फ्लक्स भी कितना आता है, टोटल फ्लक्स 5, ठीक है. ओके, तो ऐसे मैं करूँगा. तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैं क्यू लिखूँगा, और Q इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा 5 अपॉन आर मिलेगा. और डेल्टा 5 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन है एन बी ए. तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई एन बी ए अपॉन आर. ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है. तो बी को हम सब्जेक्ट की बना देंगे. तो बी को हम सब्जेक्ट की बनाएंगे तो ए आर यहाँ पे चला जाएगा. तो क्यू आर
तो क्यू आर अपॉन एन ए, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एन ए। ओके, तो आपको चार्ज की भी वैल्यू दे रखी है, एरिया आर रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है और एरिया भी दे रखा है। ओके, तो चार्ज की वैल्यू 7.5 मिली कूलम, तो 7.5 into 10⁻³ then after resistance capital R is a 0.5 upon number of turns is a 25 into area is a 2 into 10⁻⁴। ओके, तो आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो होगी 0.75 टेस्ला, बी इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला। हमको बस यही फील्ड ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे कौन सी न्यू इक्वेशन डिराइव की, इंड्यूस चार्ज की इक्वेशन न्यू डिराइव की। कैसे, देखिए इंड्यूस ईएमएफ की हमको फॉर्मूला आती थी, इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, सो दैट ई इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो डी टी इज कैंसल, सो दैट टोटल चेंज ऑफ क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, और चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन बी ए, तो एन बी ए अपॉन आर। ओके, तो इसमें से हमको बी को सब्जेक्टिव बनाना है, तो बी को हमने सब्जेक्टिव बना दिया, तो बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एन है, ठीक है। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला फाइंड आउट हुई। ओके, टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 6.14। एज शोइन फिगर, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की हुई है। शो द मेटल रॉड पी क्यू, यहाँ पे जो पी क्यू रॉड आपको नजर आ रहा है वो इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ रेल ए बी एंड द पोजिशन बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट पे नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। ओके, द रेल्स द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तीनों तीन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। A galvanometer G is connected in the rail is through the switch key. Length of the rod is 15 centimeter. Magnetic field B is 0.5 Tesla. Okay. The resistance of the closed loop is containing the rod is R, capital R is equals to 9 milliohm. Assume the field to be the uniform. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है, सपोज द के इज ओपन, आपकी के स्विच ओपन है, rod is move with a speed of 12 centimeter per second. The direction show and give the polarity and the magnitude of the induced EMF. हमको induced EMF निकालिए। पहले आपको क्या किया कि भाई के स्विच आपने ओपन कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, एक पोलैरिटी फाइंड आउट होगी यहाँ पे पी रॉड पे और पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, ठीक है। और पोलैरिटी पे हमको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हम उसको ट्रायलिंग करवाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, उसकी स्पीड ए वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड फ्रेम का हम यूज़ करते हैं ऐसे, देखिए दिस इज द फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रॉड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी दे रखी ऐसे। ओके, देन आफ्टर ए है, ए डायरेक्शन इंडिकेट करती है कि भाई पीक्यू रॉड की मीन्स के वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये आपकी थंब क्या इंडिकेट करती है, थंब आपकी इंडिकेट करती है फोर्स की डायरेक्शन। तो आपका फोर्स कैसे रहेगा, क्यू टू पी। ओके, तो क्यू टू पी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो पी टर्मिनल आपका बनेगा पॉजिटिव और क्यू टर्मिनल बनेगा नेगेटिव। ओके, देन आपको हमको निकालना है मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन। तो पहले हम गिवन डेटा लिख देते, तो पहले तो आपको उसकी लेंथ दे रखी थी एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.15 मीटर। देन आपको मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला और रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू 9 मिली ओम, तो 9 इंटू 10⁻³ ओम। देन आफ्टर उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, सो दैट 0.12 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर ओके उसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, कि भाई इनिशियल में पी इज इक्वल टू बी वी एल। ओके, तो बी की आप वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5। देन आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 0.12, एल की वैल्यू पुट कीजिए 0.15। ओके, सो दैट यहाँ पे फाइंड होगा 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो 10⁻³ का मीनिंग होता है मिली, तो 9 मिली वोल्ट, ठीक है। ओके, और देन आप उसकी पोलैरिटी भी आपको इंडिकेट करनी है, तो पी एन आपका बनेगा पॉजिटिव और क्यू एन आपका बनेगा नेगेटिव। देन आप बी देखिए,
Is there an excess the charge the build up at the ends of the rod when the K key is open? And what if the K is closed? ओके तो K की आपकी ओपन है और मैं PQ रॉड को ऐसे भी वेलोसिटी के साथ लेके जाता हूँ, तो इन दोनों एंडों में उसकी पोलैरिटी क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज का तो फ्लो नहीं होने वाला है, तो इसमें पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा। और जैसे ही मैंने की को क्लोज कर दिया तो जो एक्सेस चार्ज इज मेंटेन बाय द फ्लो ऑफ करंट। ओके तो जो आपका एक्सेस चार्ज था वो फ्लो करने लगेगा और मेंटेन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट आपकी सर्किट में नजर आएगी, ठीक है। ओके चला है, इसका आंसर क्या लिखना है आपकी, क्या भाई के की आप जब ओपन करेंगे तब दोनों एंड में एक्सेस चार्ज बिल्डअप हो जाती है। देन आप जैसे ही मैंने यहाँ पे की को क्लोज किया तो यहाँ पे एक्सेस चार्ज आ गई, यह पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ से एक यही डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ओके देन आप सी देखिए, with K is open and the rod is moving uniformly, there is no net force on the electron in the rod PQ, even though they do the experience the magnetic force due to the motion of the rod explained। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि भाई K की आपकी ओपन है, तो K की ओपन होने से क्या होगा, के की ओपन होने से जो यहाँ से जो मैग्नेटिक के की ओपन होने से तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें ओनली फॉर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा, और ए क्या करेगा, पी और क्यू एन को एक चार्ज बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो ही होगा, उसका नेट फोर्स कोई नहीं होगा, ठीक है। ओके जब तक आपकी की ओपन है तब तक उसमें कोई नेट फोर्स नहीं आने वाला है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जीरो ही लगने वाला है। ओके इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा बट यहाँ पे उसका नेट फोर्स जीरो लगेगा। ओके देन आप डी देखिए, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन द की इज क्लोज। जैसे ही आप की को क्लोज करते हो तो ये हो गया एक करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट आपने कहाँ पे रखी है, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, एक मीन्स के एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी लगेगा, और एफ इज इक्वल टू आई एल बी फोर्स वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ए वाली डायरेक्शन में, तो वो फोर्स हमको निकालनी है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी लगेगा, ठीक है। ओके तो फोर्स की डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए सी लग रही है और करंट की डायरेक्शन आपको मालूम है क्यू टू पी, तो करंट की डायरेक्शन में आप ए रख सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए सी है, तो आपका फोर्स कैसे लगेगा, देखिए आपका थंब इंडिकेट कर रही है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगने वाली है ए वाली डायरेक्शन में, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ओके तो सो दैट आई इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ई अपॉन आर। ओके ये हमारा इक्वेशन बन गया है वी अपॉन आर जैसा, ई अपॉन आर, तो ई हमने फाइंड आउट किया है 9 इंटू 10⁻³ और हमारे पास रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है 9 इंटू 10⁻³ सो दैट 1 एम्पियर। ओके सभी की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, तो सभी की क्वांटिटी आप पुट कर दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट इज 1 एम्पियर, देन आफ्टर लेंथ एल इज इक्वल टू 0.15, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.5। ओके सो दैट 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए ई, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। आपको एक्सटर्नल एजेंसी पे पावर देना पड़ेगा, कैसे, कि भाई आपको एक PQ रेड को मूव करवाना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी लेनी पड़ेगी और उसको मूव कराएंगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क करने के लिए कोई एनर्जी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके तो एक्सटर्नल एनर्जी से आप जो एनर्जी दोगे तो उसका पावर भी हमको फाइंड आउट करना है। टू कीप द रॉड इज मूविंग द सेम स्पीड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन द के की इज क्लोज। ओके तो हाउ मच द पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन द के इज ओपन। ओके तो कितना पावर आपको फाइंड आउट करना है, मैकेनिकली पावर फाइंड आउट करना है, तो मैकेनिकली पावर का इक्वेशन क्या होती है, मैकेनिकली पावर का इक्वेशन हमने 11th में स्टडी किया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम, और देन आपने दूसरा मैकेनिकली पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फोर्स कितना लगेगा कि भाई ये अपोज कर रही है डायरेक्शन में, हमको ले जाना ए वाली डायरेक्शन में, तो वहाँ पे फोर्स लगेगा 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और हमने स्पीड भी दे रखी है, कितनी है स्पीड, जितनी पहले थी वही है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.12 आएगा, ठीक है। ओके तो उसका आंसर हमको मिला 9 इंटू 10⁻³ वाट, और 10⁻³ को हम मिली में भी लिख सकते हैं, तो 9 मिली वाट। देन आप नेक्स्ट देखिए,
how much the power is displayed as the heat is a closed circuit. What is the source of this power? ओके तो हमको सोर्स ऑफ पावर फाइंड आउट करना है। हीट डिस्पेट कितनी होगी? हीट डिस्पेट कब होगी? एक इलेक्ट्रिकल पावर से होगी। जैसे हमने की को क्लोज किया तो एक डिस्पेट फाइंड आउट होगी हीट का, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू इसका इक्वेशन आती है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हमने आगे वाले न्यूमेरिकल में किया। ओके तो आई स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू हम लिखने वाले 1 स्क्वायर, आई हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻³ तो कितना पावर आपका हीट में कन्वर्ट होगा? 9 मिली वॉट हीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द इन ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इज द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू रेल। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे कर दिया? ये पैरेलल टू रेल कर दिया तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होने वाला, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन आपकी पैरेलल हो गई। तो पैरेलल हो गई तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका कोई मीन्स के इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट 6.15, an air core solenoid with the length is a 30 centimeter, area for cross section is a 25 centimeter square, and number of turns is a 500. Carries the current of the 2.5 ampere. The current is a suddenly switch off in a brief time of 10⁻³ second. ओके तो 10⁻³ जितना टाइम लगती है। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ओपन स्विच इन द सर्किट। इग्नोर द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। ओके तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है? इंड्यूस ईएमएफ हमको निकालनी है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या होती है? इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो पहले तो हम गिवन डेटा लिख देते कि भाई आपको एल लेंथ जो दे रखी थी वो एल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3 मीटर होगा। देन आपका एरिया भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट उसका हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू 500 है। और करंट का चेंजेस आपको दे रखा है डेल्टा आई इज इक्वल टू 2.5। देन आपका चेंज ऑफ टाइम भी आपको दे रखा है डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। ओके तो हम ये जो इंडक्टर है तो इंडक्टर का इसके इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस का हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है एल इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर ए एल, बट दिस स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ डेंसिटी, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उसका इक्वेशन बनेगा μ0 n स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर, सो दैट एल इज कैंसल। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ μ0 n स्क्वायर ए अपॉन एल और यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी। ओके तो सभी के हम वैल्यू पुट कर देंगे। μ0 की वैल्यू क्या आती है? 4.10⁻⁷। देन आपका नंबर ऑफ टर्न्स 500 का स्क्वायर, और एरिया कितना होता है? 25 इंटू 10⁻⁴। देन आफ्टर लेंथ एल कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, सो दैट 0.3, ठीक है। देन आफ्टर डेल्टा आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? चेंज ऑफ करंट इज 2.5 एम्पियर, एंड डेल्टा टी कितना दे रखा है? इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके इन सभी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट होगा इज इक्वल टू 6.5 वोल्ट। ऐसी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए पहले आपको कैल्शियम में 4 इंटू 3.14 करनी है, देन आपने 500 का स्क्वायर करना है, और देन आपने 25 और इंटू 2.5 एंड डिवाइड 0.3। देन आपने सभी का ऑर्डर आपको चेक करना है। यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 10⁻⁷, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 10⁻⁴, और यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 10⁻3, बट 10⁻3 को आपको मल्टीप्लाई में ले जाना है तो 10⁻² होगा 7। एजुकेशन नंबर 6.16 आपको फर्स्ट दे रखा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रैंड वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड हेशियन फिगर।
ओके, एक आपको फिगर दे रखी है, देखिए ये आपका स्टेट कंडक्टर है। ऐसा स्टेट कंडक्टर हमने 4th चैप्टर में स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर है और उससे यहाँ से लेके R जितना डिस्टेंस पे हमारा गिवन पॉइंट P है, तो गिवन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या मिलेगा, B = μ0I/2πr। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है तो n आएगी, ठीक है, ऐसा इक्वेशन हमको मालूम है। ओके, तो ये इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v वेलोसिटी आपको दे रखी है और ये आपकी एक क्लोज लूप है। ये क्लोज लूप को आप इसके अवे लेके जाते हो तो यहाँ पे उसका जो फ्लक्स लिंक हुआ है, इसके कारण जो यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स में चेंजेस आएगा। और फ्लक्स में चेंजेस आएगा वो किसके कारण चेंजेस आया है, देखिए यहाँ से हम करंट की वैल्यू हम वेरिएबल चेंजेस करेंगे तब भी यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो एक कौन सी फिनोमिना हो गई, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसी फिनोमिना हो गई। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है। ओके, देखिए कि पहले तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ से एक स्मॉल मैं एक डेल्टा आर जितनी मैं लेंथ कंसिडर करता हूँ। एक स्ट्रिप मैंने कंसिडर की कि भाई जिसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा आर है, उसकी लेंथ कितनी है, ए लेंथ है उसकी ए है। ओके, देन आफ्टर मैं ये जो मैंने स्ट्रिप कंसिडर की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर लिया सपोज के है आर, ठीक है। आप कोई भी डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हो, एक्स भी आप डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्स ऑलरेडी दिया रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे आर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है आई, तो उसकी अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है μ0I/2πr, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, ठीक है। ओके, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई B = μ0I/2πr। हमको मैग्नेटिक फील्ड B बन गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स फाई निकालना है, फ्लक्स फाई निकालना है। तो फ्लक्स फाई देखिए ये डी आर के लिए एक स्मॉल आपका डेल्टा फाई = हम क्या लिख सकते हैं, B × डेल्टा ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एरिया चेंजेस होगा ना। जैसे जैसे आप उसकी इसके अवे लेके जाएंगे तो उसका एरिया चेंजेस होता है, फ्लक्स का जो लिंक हुआ है वो एरिया। ओके, तो ये एरिया कितना आएगा, देखिए ये आपके एक मीन्स के रेक्टेंगल टाइप की एक स्ट्रिप फाइंड आउट हुई, ये है वो इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर ये है उसकी विड्थ। ओके, तो एरिया क्या हमको मिल सकता है, एरिया हमको मिल सकता है A × dr। ओके, तो B की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो μ0I/2πr इंटू ये लेंथ A × डेल्टा आर = डेल्टा फाई। बट हमको तो पूरे का फ्लक्स निकालना है। हमने तो क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की, उसका ही फ्लक्स निकाला। तो यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिप यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे AC, उसका हम फ्लक्स निकालेंगे। देन पर यहाँ पे हम स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, उसका फ्लक्स निकालेंगे। देन पर हम लास्ट में क्या करने वाले, एडिशन। उसको कैलकुलेशन में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड हमको क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसे डेल्टा फाई = यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करता हूँ μ0I/2πr ए डेल्टा आर। तो कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करनी है, देखिए आपकी जो इसके जो कोयल थी, स्क्वायर थी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्ट्रेट कंडक्टर से x जितना डिस्टेंस पे वो स्टार्ट होती है। देन आपको फिनिश कहाँ पे होती है, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का x + a होगा, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, केवल x से लेके x + a तक का करना है। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में मैं लिख देता हूँ a + x तक। ओके, यहाँ पे आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए डेल्टा फाई का तो इंटीग्रेशन होता है टोटल फ्लक्स फाई। ओके, तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा टोटल फ्लक्स फाई। तो टोटल फ्लक्स फाई = यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, μ0I/2πr इंटू ए इज अ कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन सॉरी ए आर का इंटीग्रेशन होने वाला है, तो डेल्टा r/r, और यहाँ पे x और a + x। देखिए dx/x का इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो यहाँ पे डेल्टा r/r है, तो यहाँ पे क्या आएगा, log r आएगा, ठीक है। ओके, तो μ0I/a/2π log r, यहाँ पे लोअर लिमिट है x, अपर लिमिट है 1 + x, a + x। ओके, तो यहाँ पर हमको लिमिट पुट करनी है। तो पहले हम कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट हम पुट करेंगे। तो μ0I/2π log a + x एंड माइनस log x। देखिए यहाँ पे log का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो log का रूल्स होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हो। μ0I/2π यहाँ पे log a + x/x, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैं सेपरेट देना चाहता हूँ, तो एक्स को आप सेपरेट भी दे सकते हैं। तो उसका इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग ए प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये तो अभी आपका फ्लक्स ही फाइंड आउट हुआ ना, हमको तो क्या निकालिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए। तो फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आई होती है। सो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आई। तो हमको कैपिटल एम निकालनी है, तो कैपिटल एम इसके फ्लक्स फाई की वजह में यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, ऐसे भी चलेगा। तो एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग ए प्लस 1 एक्स। यहाँ पे आई आई इज अ कैंसर, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट हो गया। कैपिटल एम इज इक्वल टू म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई लॉग ए बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, देन आप बी देखिए। नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 50 एम्पियर एंड द लूप इज मूव टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है, तो कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। इज अ लूप एट द इंस्टेंस द व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, टेक a इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड एज्यूम दैट लूप एज द लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ भी हमको निकाल लिए। देखिए ये वाली आप केस देखिए कि भाई यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रही है, तो वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। तो ये भी क्या मिलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इससे वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बन सकती है, इसमें भी बन सकती है, बट इसमें नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैसे हो गई, पैरेलल हो गई, ए भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ से 2 रॉड में एक ईएमएफ जनरेट हो सकती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे वापस में फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाती है आई, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तीस इंड्यूस ईएमएफ इज E1 और E2, दोनों की इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों का जो रॉड है वो स्ट्रेट कंडक्टर से डिफरेंट डिस्टेंस पे है। इसका डिस्टेंस है x और यहाँ तक का एक डिस्टेंस होगा a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x प्लस a, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाती है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ भी डिफरेंट मिलेगा। तो आपको टोटल इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। ओके, तो पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन होती है तो यहाँ पे अपोजिंग कंडीशन पे मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपोजिंग कंडीशन में। तो टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2, क्योंकि उसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसकी टूवर्ड्स है इसलिए, ठीक है। ओके, और मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या होती है, BLV होती है। मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन होता है BLV, बट उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, रोड की लेंथ कितनी दे रखी है, A दे रखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BAV भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो E1 के लिए B1 AB, सभी की स्पीड तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। सो दैट देन आफ्टर सेकेंड B2 AB। ओके, तो इसमें से B1 और B2 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, उसका डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ पे जो हमने r लिखा हुआ था, ये वाली इक्वेशन में जो r लिखा हुआ था उसके बदले हमको क्या लिखना है, x। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x लिखूँगा मैं। ओके, और यहाँ पे ए बी, देन यहाँ पर B2, तो B2 यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस ए। E2 हमको यहाँ पे है, सो दैट x प्लस ए। तो डिस्टेंस हमको क्या लिखना है, x प्लस ए लिखना है। तो माइनस म्यू नॉट आई ए बी अपॉन 2 पाई ए प्लस एक्स। देन अपन इन दोनों में से कॉमन आपको निकालनी है, तो कॉमन क्या निकलने वाली है, देखिए म्यू नॉट है, आई है, ए बी भी अवेलेबल है, 2 पाई भी अवेलेबल है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई ए बी अपॉन 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/x माइनस 1/x प्लस ए, ठीक है। ये निकल गया कॉमन। देना पर हमको क्या लेना है, एलसीएम उसका लेना है। तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, हम उसका एलसीएम कंसिडर कर देंगे। तो एलसीएम यहाँ पे होगा x प्लस ए और माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए। तो देखिए ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और a बचेगा। ओके, देन आपको सभी की वैल्यू आपको रख देनी है। ओके, तो सभी की हम वैल्यू रख देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। देन आपका करंट आपको कितनी दे रखी है, करंट आपको दे रखी है 50 एमीटर। तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, और ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1
तो 0.1 का ओके। देन आफ्टर आपको वेलोसिटी 10 दे रखी है और वापस यहाँ का ए के लिए 0.1 हमको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 पाई इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, तो 0.2 और 0.2 प्लस 0.1, ठीक है। ओके, तो उसका आंसर हमको फाइंड आउट होगा इन यूसीएमएफ का 10/6 इंटू 10⁻⁵। ओके, देन आफ्टर उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। ये इन यूसीएमएफ आपको फाइंड आउट हो गया। Textual example number 6.17, a line charge lambda per unit length। तो लाइन चार्ज का क्या मीनिंग होता है, लैम्बडा का क्या मीनिंग होता है, दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो लैम्बडा लाइन चार्ज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ इज अ लॉन्च यूनिफॉर्म ऑन टू द रिम ऑफ व्हील ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस इज कैपिटल आर। ओके, तो आपको एक रिवील दे रखा है उसकी जो रिम है, तो रिम पे आपका चार्ज मिस के है और उसका मास है एम और रेडियस है आर। तो व्हील हैज अ लाइट इज नॉन कंडक्टिंग स्पॉक, एक नॉन कंडक्टिंग है, एक इंसुलेटर है, एंड इज द फ्री टू रोटेट विदाउट द फ्रिक्शन अबाउट इट एक्सिस। ओके, तो उसकी एक्सिस पे आप उसको फ्री रोटेट करवा सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन से। A uniform magnetic field is extend over the circular region से within the rim it is given by, आपको मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे रखी है, बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप, ठीक है। एक कैप की डायरेक्शन में इसके जो आपकी डायरेक्शन है ना गोइंग इनसाइड, तो गोइंग इनसाइड वाली डायरेक्शन आप क्या कंसिडर कर सकते हो माइनस के कैप, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है ऑफ द व्हील आफ्टर द फील्ड इज सडनली स्विच ऑफ। ये जो यहाँ पे फील आपकी दे रखी है और फील को हम सडनली क्या करेंगे स्विच ऑफ कर देंगे। अगर सडनली हम स्विच ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पहले इंटेंसिटी थी देना पर उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 0। पहले जो बी नॉट इंटेंसिटी थी तो बी नॉट से 0 होने में कोई इसका टाइम लगने वाला है और टाइम पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके कारण जो इसके एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए कि भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक का है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट इंडिकेट करता हूँ, सपोज के आर पॉइंट, तो आर पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू मैं ए कंसिडर करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप। बट अगर ग्रेटर देन मैंने आर कर दिया, ग्रेटर देन मैंने ऐसा मैंने कर दिया आर इज ग्रेटर देन ए, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है 0। जैसे ही मैं स्विच को मिस कर, जैसे ये फील्ड रिमूव हो जाती है तो इसमें कोई टाइम इंटरवल लगती है, वो टाइम इंटरवल लगती है डेल्टा टी जितना टाइम इंटरवल लगती है, ठीक है। ये डेल्टा टी टाइम क्या है, दिस टाइम इंटरवल फॉर रिमूव मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो इतना टाइम में क्या होने वाला है कि भाई चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इन यूसीएमएफ जनरेट होगा, इन यूसीएमएफ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसमें एक चार्ज पार्टिकल हो गए, वो चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, उसके रिम पर आ जाएगा ना। ओके, तो उसका चार्ज हमको निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, बट यहाँ पे एल कितनी होगी सरकमफरेंस होगा ना 2 पाई आर होगा, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 2 पाई आर, इसमें हम चार्ज को सब्जेक्ट ही बना सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, इतना चार्ज होगा। देन आफ्टर हमको वर्क करना पड़ेगा, मीन्स के वर्क होगा, क्यों वर्क होगा, क्योंकि चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक रिम पे है, ठीक है। तो सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो सभी चार्ज पार्टिकल्स पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्क डन होती है। तो वर्क डन की फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कितना डिस्प्लेसमेंट करती है, 2 पाई आर जितना डिस्प्लेसमेंट करती है, ठीक है। सरकमफरेंस में वो डिस्प्लेसमेंट करेगा चार्ज पार्टिकल। चल आया मैंने क्या बताया, देखिए पहले से स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आर पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ तो नहीं है अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि भाई बी आर इज ग्रेटर देन ए, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी रिमूव होती है तो उसका टाइम लगता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई तो चार्ज यहाँ पे
रिम पे आ गई वो कितना चार्ज आ गई, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2πr। ओके, देन आपने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से चार्ज को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। ओके, तो वो एक वर्क डन जनरेट होगी, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 2πr वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू 2πr में लिख सकता हूँ, ठीक है। देन आप मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का जनरल इक्वेशन क्या आती है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आती है। ओके, बट मैं उसके पहले मैं इंड्यूस ईएमएफ की दूसरी तरीके से मैं निकालूंगा। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और हमको मालूम है ये वाली फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो दैट मैं यहाँ से ऐसे में लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए वर्क डन का मैं इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू ई 2πr अपॉन क्यू, तो क्यू क्यू इज कैंसल, सो दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू 2πr। ये इंड्यूस ईएमएफ का ई है, और एक कौन सा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जो फेराडे लॉ का इक्वेशन है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी है। तो किसकी वैल्यू चेंज होती है, एरिया की या मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है। तो एरिया क्या होगा, एरिया कितना, कि भाई जितना मैग्नेटिक फील्ड में कवर किया है इतना, तो कितना कवर किया उसने, पाई ए स्क्वायर कितना, ठीक है। उसका एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस दे रखी है ए, सो दैट माइनस पाई स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। ओके, तो ये आ गई हमारी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। तो इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन से हमने आगे जो इक्वेशन से निकाली वो कितना आया था, ई इंटू 2πr। मैं इक्वेशन नंबर 1 में नेम दे देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो देखिए क्या होगा कि भाई कैपिटल ई 2πr इज इक्वल टू माइनस पाई एस स्क्वायर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके, देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई बोथ साइड मैंने क्यू चार्ज से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, बोथ साइड से मैंने क्यू चार्ज पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, बोथ क्यू इज मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्यू ई होगा, और 2πr को मैं सामने के साइड ले गया, तो माइनस पाई स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी अपॉन 2πr इंटू चार्ज क्यू। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू फोर्स होती है ना, और ये डेल्टा टी यहाँ पे नीचे आएगी, तो सामने इसी की साइड जाएगी, तो क्या होगी, डेल्टा टी हो जाएगी। ओके, देन आफ्टर लेमडा देखिए लेमडा की इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, क्यू अपन 2πr। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है क्यू अपन 2πr, तो मैं यहाँ पे कहूँ उसमें मैं लिख देता हूँ लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपन 2πr। उसके बदले आपको लेमडा पुट करनी है और डेल्टा टी को सामने के साथ ले जानी है, तो क्यू ई इंटू डेल्टा टी माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ पे डी बी होगी और इंटू लेमडा होगा, ठीक है। ओके, इतनी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस की साइन भी लगेगी। ओके, देन आप एक क्यू इंटू डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी हम लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी। ओके, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी मैंने लिख दिया, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इसके फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डी बी इंटू लेमडा। और दूसरा सोचिए कि भाई फोर्स इंटू डेल्टा टी, ऐसा इक्वेशन में स्टडी किया 11th में, इम्पल्स का मैंने आपको एक मिस के स्टडी करवाया था। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो इम्पल्स फोर्स इज इक्वल टू, हमने क्या स्टडी किया था, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले उसकी मिस के स्टार्टिंग में उसकी फाइनल उसकी मोमेंटम चेंज हुई एम वी, बट इनिशियल में उसकी पास कोई मोमेंट नहीं अवेलेबल थी, तो जीरो हो गई, ठीक है। ओके, तो और स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी नॉट अवेलेबल थी, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बी नॉट अवेलेबल थी, बट देन आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव हो गई। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू बी नॉट। ओके, इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे मैं पुट करूँगा, तो एफ डी टी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, एम बी और माइनस पाई एस पे लेमडा, और यहाँ पे आएगा बी नॉट, ठीक है। ओके, और v इज इक्वल टू क्या होती है, लीनियर स्पीड होती है, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर इसलिए, तो कैपिटल एम आर ओमेगा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर लेमडा बी नॉट, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ओमेगा को मैं सब्जेक्टिव बनाऊंगा, तो माइनस पाई स्क्वायर लेमडा बी नॉट अपॉन एम आर। ओके, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया ओमेगा, एंगुलर स्पीड। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इस वेक्टर फॉर्म में होती है, ठीक है। इस लेंस लो से आप उसकी डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन होती है जेड एक्सिस में।
ओके, तो उसको मैं डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस वेक्टर माइनस पाई स्क्वायर लैम्बडा बी नॉट अपॉन कैपिटल एम आर और यहाँ पे आएगा के कैप, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। ओके, देखिए मैं स्टार्टिंग से मैं वापस आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा दे रखा था कि भाई ऐसे आपके पास व्हील अवेलेबल है और उसकी रिम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसका सेंटर का इतना ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल थी, देन पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव हो जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके कारण ये डिस्क है ना वो रोटेशन करने लगेगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो आर इज लेस देन और इक्वल टू ए है तो यहाँ पे बी होगी, बट आर इज ग्रेटर देन ए है तो वहाँ पे बी नहीं होगी। देन आप यहाँ पे देखिए कि भाई जैसे ही स्मॉल टाइम में एक मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसके कारण यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हुआ और चार्ज कितना आया, क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। देन अपने इसमें से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक चार्ज को मूवमेंट करवाने में उसको फोर्स देती है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, सो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू एम लिख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमने ए वाली फॉर्मूला हमने स्टडी की है पोटेंशियल वाली दूसरे चैप्टर में, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो क्यू क्यू इज कैंसिल, तो हमारा आ गया इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ की हमको वैल्यू मिल गई, तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ फैराडेज लॉ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, और फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो माइनस डी बी ए अपॉन डेल्टा टी, और ई इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या होती है, जितना एरिया हमने मैग्नेटिक फील्ड ने कवर किया है वही हमको काउंट करना, पाई स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। ओके, देन आफ्टर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाली थी वही हमको यहाँ पे पुट करनी है, इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। ओके, देन आफ्टर हमको बहुत सारे हमको क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई करवानी है, तो क्यू ई और 2 पाई आर को मैं यहाँ पे लिया है और यहाँ पे भी क्यू अवेलेबल है, तो क्यू ई को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स, और डेल्टा टी को मैं यहाँ पे लेके आया, और लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपन 2 पाई आर होती है, तो क्यू अपन 2 पाई आर अवेलेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे लेमडा पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्यू इंटू डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी, और फोर्स इंटू डेल्टा टी इम्पल्स का इक्वेशन है, और इम्पल्स का क्या मीनिंग होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का चेंजेस हुआ है, और डी बी इज इक्वल टू पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन पी नॉट थी, देन आपको नहीं थी, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट, तो यहाँ पे डी बी के बदले बी नॉट, और यहाँ पे एम वी, और वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, तो मैंने आर ओमेगा लिख दिया, और ओमेगा को मैंने सब्जेक्टिव बना दिया, वो चाहे एक एंगुलर वेलोसिटी है।